पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाक फिजाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन असली सलाहियत रखने वाली फिजाइया में होता है और पाक शहीनों ने ऐसे ऐसे मार्के सर किए हैं जिनका रिकॉर्ड अभी तक कायम है और किसी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं की। 2 मई को भी एक ऐसा वाकया पेश आया जब पाक शहीनों ने अमेरिका के बैरी बेड़े और फिजाइया को दिन में तारे दिखा दिए। ये क्या वाकया था, इस पर बात करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात का इल्म हो सके। लेकिन मजीद वीडियो और हवाई फौजें इस मुश्तरका मशकों में शामिल थी। जंगी मशकों के आखिर में फिजा से समंदर पर हमले का मुकाबला था। इसमें पाक फिजाइया के शहीनों को ये टास्क दिया गया कि इन्होंने अमेरिका के बैरी बेड़े अब्राहम लिंकन को टारगेट करना है। दूसरी तरफ अमेरिकी फिजाइया को जिम्मेदारी दी गई कि इन्होंने पाक फिजाइया के हमले को रोकना है और इनके हथियारों को तबाह करना है और इनके करीब आने से पहले ही वार्निंग देनी है। या ये भी बताते चलें कि मशकों में सब काम फेक किए जाते हैं और किसी को असली तौर पर तबाह नहीं किया जाता, ना ही नुकसान पहुंचाया जाता है। इस तरह अमेरिका की नेवी को भी टास्क मिल गया कि पाक फिजाइया के हथियारों को डिटेक्ट करना है। इस तरह F-16 हथियारों को अमेरिका की तरफ से टारगेट दिया गया कि आपने पाकिस्तानी हथियारों को काउंटर करना है। इस मशक में अमेरिका को यकीन था कि हमारे रडार इतने ताकतवर हैं कि वो दूर से आते हुए हथियारे को डिटेक्ट कर लेंगे और पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। ये रडार मीलों दूर तक किसी भी फिजाई टारगेट को देखने की सलाहियत रखता था। और दूसरी बात ये थी कि इन बैरी बेड़ों पर अमेरिका के जदीद तरीन हथियारे मौजूद थे जो पाक फिजाइयों को काबू करने के लिए खड़े थे। उस वक्त पाकिस्तान के पास मिराज हथियारे थे। अफसरान कमांडर ने पाक फिजाइया के पायलटों को मुकाबले की तफसील बताते हुए पूछा, कौन इस मुकाबले के लिए तैयार है? तो सब के सब हाथ ऊपर उठ गए और सब ने बैग ज़बान होकर कहा कि हम सब तैयार हैं। लेकिन मसला ये दरपेश हुआ कि सिर्फ 2 पायलटों ने इस मिशन पर जाना था। इसके लिए जब फैसला हुआ तो विंग कमांडर आसम सुलेमान और आमद हसन का नाम सिलेक्ट किया गया। आसम सुलेमान उस वक्त 8 स्क्वाड के अफसर कमांडर थे। 3 बजे का वक्त था। दोनों पायलट अपने हथियारों तक पहुंच चुके थे और हथियारों को चेक कर रहे थे। उस वक्त विंग कमांडर ने आमद हसन से कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो। आमद हसन ने पुरजोश अंदाज में कहा कि यस सर, मैं बिल्कुल तैयार हूं और साथ ही कहा कि सर ये 3 मई 1995 का दिन अमरीकियों को कभी नहीं भूलेगा। विंग कमांडर ने खुशी का इजहार किया और शाबाश दी। उस वक्त एक ऐसा फैसला किया गया था जो उस वक्त नहीं बताया गया था और हदायत की गई थी कि फ्लाइट के दौरान वो तरीका बताया जाएगा। इसके बाद दोनों पायलट कॉकपिट में जाकर बैठ गए और हथियारे की क्लियरेंस का इंतजार करने लगे। इसके बाद नारा तकबीर बुलंद हुआ और दोनों हथियारे फिजा में बुलंद हो गए और एक जान जोखों वाले मिशन पर रवाना हो गए। इसमें विंग कमांडर लीडर जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट इनके मुतहद थे और विंग मैन के तौर पर ड्यूटी के फराइज सरंजाम दे रहे थे। दूसरा अमरीकी बैरी बेड़े के अफसरान इत्मीनान के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे और इनके वहमो गुमान में भी ना था कि पाकिस्तान इस मिशन में कामयाब हो सकता है और इनके रडार भी नाकाम हो सकते हैं। इनकी नजरें रडार पर जमी हुई थी लेकिन रडार भी खामोश था और इस पर किसी किस्म के सिग्नल नहीं आ रहे थे जिससे पता चलता कि कोई हथियार इस हदूद में दाखिल हुआ है। वो इस इंतजार में थे कि हमारे रडार कई मील दूर से आते हुए हथियारे की इतला दें और हमारे बर्क रफ्तार हथियारे पाक फिजाइया के हथियारों को काबू कर लें और इस तरह अमेरिका की फतह हो जाए और पाकिस्तान की शिकस्त। उस वक्त बड़ी ही मुंतजर कैफियत के साथ सब अफसरान की नजरें अपने जदीद तरीन रडारों पर जमी हुई थी और इंतजार में थे कि कब हथियारे रडार पर नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोनों शहीन दोनों हुक्म के मुंतजिर अपने अपने हथियारों में महवे परवाज थे।
और हदफ की तरफ रवां दवां थे जब आइन उस वक्त अहमद हसन को अपने लीडर की आवाज आई। आवाज वेलरस पास सुनाई दी और ये हुक्म ऐसा खतरनाक था कि इंसान सोचता ही रह जाए, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। दोनों त्यारे फुर्ती के साथ नीचे की तरफ बढ़ने लगे और इंतहाई निचली परवाज करने लगे और समंदर की सतह के करीब से बरक रफ्तारी से प्रवास करते हुए अमेरिका के बहरी बेड़े के बिल्कुल ऊपर से गुजर गए और टारगेट को निशाना बना लिया। अमेरिका उस वक्त हैरान रह गया जब इसको खबर ही ना हो सकी कि किस वक्त पाकिस्तान के शहीन इसके सर पर पहुंचकर निशाना लगाने लगे थे। इसके साथ साथ जब ये खबर पाक फिजाइया के एयरबेस पर पहुंची तो एक बार फिर फिजा तकबीर के नारों से गूंज उठी। दूसरी तरफ अमेरिका के सब अफसरान सन्नाटे में आ गए। इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हुआ और पाक शहीन किस तरह इनके सरों पर पहुंच गए, और ईरान इस बात पर भी थे कि रडार क्यों खामोश रहे। अब इनकी हालत देखने वाली थी। कभी एक दूसरे के मुंह देखते, कभी रडार को देखते कि इसने क्यों धोखा दे दिया। वो इस सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मिराज त्यारे हमारे जदीद तरीन रडार से बच निकले। असल में विंग कमांडर सलमान ने इब्तदा से ही फैसला कर लिया था कि इन्हें रडार से बचने के लिए एक ही ऑप्शन का इस्तेमाल करना है और वो है निचली परवास। और इन्होंने उस वक्त एक दूसरे को नहीं बताया था कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट के दौरान इन्होंने साथी को वायरलेस पर प्लानिंग बताई और इन्हें इंतहाई निचली परवास रखने का हुक्म दे दिया। इस तरह दोनों शहीनों की तरह अपने शिकार पर झपटे और इसको निशाना बना लिया। अगरचे मिराज त्यारों के साथ इतनी निचली परवास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन हमारे शहीनों ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और अमेरिका को दिखा दिया कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। उस वक्त का ये रिकॉर्ड है कि जदीद तरीन त्यारों के साथ इस तरह की परवाज नहीं की जा सकी और इस तरह पाक शहीनों ने अमेरिका के गरूर को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के इन शहीनों ने जो कारनामा सर अंजाम दिया इसको याद रखा जाएगा। इसके साथ साथ अमेरिका को भी बावर करवा दिया गया कि हम हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से लड़ते हैं और हमारा नजरिया ये है जो इलामा इकबाल ने फरमाया, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज में पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।